अस्सलामुअलैकुम। आज हम और एक हिकायत लेकर आए हैं क्लास 10 के। आप ध्यान से समाअत फरमाएं। हिकायत 12 और ये क्लास 10 के और एक हिकायत है जिसे आपके सामने मैं रखता हूँ। उम्मीद है करता हूँ आप लोग बहुत से मुझसे सब्सक्राइब भी किए हैं और आगे भी करेंगे और ऐसा ही चलता रहेगा सिलसिला। और उम्मीद है हमेशा, ये आज नहीं हमेशा के लिए चलता रहेगा। आइए हम हिकायत सुनते हैं। एक वज़ीर हज़रत जुल्नुन मिस्री, एक अज़ वज़ीर पेश जुल्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि रब। तो यहाँ पर फरमाते हैं एक वज़ीर हज़रत जुल्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि के पास गया गया और क्या कहा, दुआ चाही। कहा कि मैं दिन रात बादशाह की खिदमत में लगा रहता हूँ, दिन रात बादशाह की खिदमत में लगा रहता हूँ, उसकी भलाई का उम्मीदवार हूँ और उसके गुस्से से डरता रहता हूँ। तो जुल्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि ये बात जब सुने तो वो रो पड़े और कहा कि अगर मैं खुदा से ऐसा डरता जैसा कि तू बादशाह से डरता है तो मेरा शुमार सिद्दीकियों में होता। तो ये बात सुनकर तो वज़ीर ने बहुत ही सादगी हुई और कहा कि ये सच है। जुल्नुन मिस्री ये बोले कि हाँ ये हकीकत है, अगर मेरा भी शुमार सिद्दीकियों में होता, अगर तू जैसा बादशाह से डरता है, क्योंकि कता में यही बात बोला गया है, अगर राहत और रंज की उम्मीद न होती तो फ़कीरों का कदम आसमान पर होता। राहत और रंज, गम अगर उम्मीद न होता तो जितने फ़कीर जितने गरीब उनका कदम आसमानों पर होता, वो किसी को मानते नहीं। तो इसी वजह से ये वज़ीर अगर वज़ीर खुदा से ऐसा डरता, अगर खुदा से ऐसा ही डरता जैसा कि बादशाह से तो फरिश्ता होता। तो जिस तरह वज़ीर बादशाह से डरता है, अगर वैसा ही खुदा से डरता तो उसका शुमार फरिश्ते में जाता। तो ये रहा वाक़या। टोटल बहुत कुल मिला के ये छोटा सा वाक़या है। और हज़रत जुल्नुन मिस्री जो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बोले हैं हज़रत जुल्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि कि वज़ीर ने क्या कहा और आप रो कर क्या कहने लगे। वज़ीर ने जुल्नुन मिस्री से कहा कि आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए, मैं रात दिन बादशाह की खिदमत में लगा रहता हूँ, हमेशा ये खैरियत चाहता हूँ लेकिन उससे डरता हूँ। जुल्नुन मिस्री रो कर ये कहने लगे अगर मैं ऐसा ही खुदा से डरता तो मेरा शुमार सिद्दीकियों में होता। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो गिरता है बहुत ही कम गिरता है, इससे छोटा है, जिसकी वजह से वो जुल्नुन मिस्री की खिदमत में कौन पहुँचा। एक वज़ीर, सादा जवाब है एक वज़ीर, न एक जालिम न कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक वज़ीर होगा। क्या होगा? सिर्फ एक वज़ीर होगा जिसका जवाब सिर्फ एक वज़ीर। वज़ीर ने जुल्नुन मिस्री से क्या कहा? दुआ की दरख्वास्त की। क्या की? दुआ की दरख्वास्त। जुल्नुन मिस्री के रोने की क्या वजह रही? जुल्नुन मिस्री इसलिए रोए कि सोचा वज़ीर बादशाह से जैसा डरता है, अगर वैसा खुदा से डरता, क्योंकि मैं खुदा सब कुछ देता है, खाना देता है, पीना देता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं डरते। अगर ऐसा डरता तो मेरा नाम सिद्दीकी में था, इसलिए वो रो पड़े। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव। इसका जो बोर्ड में गिरता है, ये देखिए बोर्ड में जो सवाल गिरा है, हज़रत जुल्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि के पास कौन पहुंचा? एक बादशाह, एक हाकिम, एक सिपाही, एक वज़ीर। आप इसका मुझको जवाब बताइए। ये तो नहीं होगा, एक हाकिम तो नहीं होगा, एक सिपाही तो नहीं होगा, क्या होगा? एक वज़ीर। क्या होगा? एक वज़ीर। रात दिन बादशाह की खिदमत में कौन मशगूल रहता था? एक सिपाही, एक वज़ीर, एक चपरासी, एक जालिम। आप ये भी बता सकते हैं अभी आप, एक सिपाही नहीं होगा, एक चपरासी नहीं होगा, एक वज़ीर नहीं होगा, ये क्या होगा? एक वज़ीर होगा या नहीं? आप बताइए। ये ही होगा, एक वज़ीर होगा। क्या होगा? एक वज़ीर। आप इसे ही ध्यान दीजिए, एक वज़ीर होगा, एक जालिम भी नहीं होगा।
एक जालिम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिपाही भी नहीं होगा, होगा क्या? एक वज़ीर। ये था क्वेश्चन और उसका जवाब। आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा हिकायत था इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा और फिर से हम और एक हिकायत लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।